हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमरदीप और आप इस वक्त देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक बेस्ट और इजीएस्ट तरीका है, ट्रिक है, जिसके मदद से हम लोग इजी तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। एक तो हम लोग जैसा कि जानते हैं हिट एंड ट्राई मेथड के साथ किया जा सकता है, और एक सिंपल ट्रिक है जिसके मदद से हम लोग बड़े से बड़े केमिकल इक्वेशंस को हम लोग चुटकियों में बैलेंस कर लेंगे, देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या है और हम इसे बैलेंस क्यों करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं केमिकल रिएक्शंस किस लॉ पे काम करता है। केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे काम करता है। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? As per this law, the total mass of the element present in the product is equal to the total mass of the element present in the reactant. जी हाँ, जितना मास एलिमेंट्स का रिएक्टेंट में होगा सेम मास हम लोग को आना चाहिए प्रोडक्ट में ही। तो ये कब होगा? जब number of atoms of an element in the reactant should be equals to the number of atoms present in the product of an element। जितना नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में हम लेंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमारे एक प्रोडक्ट में भी होना चाहिए किसी भी एलिमेंट के, तब जाकर के हम उस इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब अगर हम लोग को इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हमें रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट में जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है उनके जो मास होगा वो भी बैलेंस हो जाएगा। अगर हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर देते हैं तो उनका जो मास होगा वो भी क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज ये है कि अगर हम लोग को बैलेंस करना है किसी भी केमिकल इक्वेशन को, तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट ऑफ एन एलिमेंट शुड बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो सब एक बेस्ट और इजी तरीके से समझेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, वाटर का फॉर्मेशन करता है। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। लेकिन हम लोग यहां पे देख सकते हैं, यहां पे दो है, हाइड्रोजन कितना है? 2 एटम्स है, ऑक्सीजन भी 2 है। यहां पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। इसको समझेंगे कैसे? हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2। यहां पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो यहां पे ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहां पे ऑक्सीजन 1 है, तो अनबैलेंस हो गया। तो हमें यहां पे बैलेंस करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा इसको। तो हिट एंड ट्रायल मेथड, जो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में बात करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड है क्या? हिट एंड ट्रायल मेथड की मदद से हम लोग कैसे इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आप देखे होंगे बचपन में जब हम लोग खेलते थे क्या करते थे, एक कोई भी पत्थर उठा करके पोल के ऊपर निशाना मारते थे। पहली बार मारे नहीं लगा, दूसरी बार मारे नहीं लगा, तीसरी बार मारे जब जाकर के लग गया। बिल्कुल हिट एंड ट्रायल मेथड भी वही है। हिट एंड ट्रायल मेथड में भी क्या करते हैं हम लोग, पहले एक बार कोई होल नंबर पुट करके मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया बैलेंस तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर दूसरा होल नंबर पुट करके बैलेंस करते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर तीसरा कोई होल नंबर पुट करेंगे, उसके बाद बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग को जैसे जानते हैं हाइड्रोजन ठीक है, तो हाइड्रोजन को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ऑक्सीजन अनबैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो क्या करेंगे? H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O कर दिए। अब ऑक्सीजन तो यहाँ पे 2 कितना हो गया? 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन भी हमारा साथ साथ में चेंज हो गया, 2 2 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो अब हमको हाइड्रोजन को इस तरह बैलेंस करना पड़ेगा। क्या बोले थे? पहले हिट में पहुंचे लेकिन लगा नहीं, अब दूसरा हिट मारेंगे हाइड्रोजन पे। तो यहां पे क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 4 लाना है, तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब देखिए 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 1 2। ये हमारा इक्वेशन हो गया बैलेंस्ड, इजीली आया बात समझ में। एक और क्वेश्चन को देखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, उसके बाद हम लोग फिर अब हमारा जो ट्रिक है उस ट्रिक के बेसिस पे भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है
Fe plus H2O gives Fe2O3 plus H2। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ये रिएक्टेंट साइड में Fe कितना है 1 है, लेकिन प्रोडक्ट में Fe कितना है 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हमारे पास 2 है, इस साइड है हाइड्रोजन हमारा 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे कितना है 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास कितना है 3 है। तो यहाँ पे Fe सबसे पहले अनबैलेंस्ड है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड जरूर है, लेकिन अगर आप इसे भी एक फोकस्ड होकर के बनाइएगा तो ये भी आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम एक आपको सलाह देते हैं कि एक बार में एक एलिमेंट को पकड़िए, एक बार में सिर्फ एक एलिमेंट को पकड़िए और बाकी सारे एलिमेंट को भूल जाइए। एक बार में सिर्फ एक ही एलिमेंट को बैलेंस करना है, एक ही एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, बाकी सारे एलिमेंट को भूल जाइए। जब वो बैलेंस हो जाएगा तब हम दूसरे एलिमेंट के ऊपर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, Fe1 है, यहाँ पे Fe2 है, तो सबसे पहले हम Fe की तरफ जाते हैं। यहाँ पे Fe1 है, Fe2, कैसे हम Fe को बैलेंस कर सकते हैं, अगर हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों तरफ Fe कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2Fe प्लस H2O gives Fe2O3 प्लस H2। अब हमारा Fe हो गया बैलेंस। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको क्यों छूना है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन यहाँ पे 3, ऑक्सीजन यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको घटा नहीं सकते लेकिन इसको बढ़ा जरूर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2Fe प्लस 3H2O, क्या मिलेगा Fe2O3 प्लस H2। अब देखिए यहां पे 2Fe बैलेंस है, 3 ऑक्सीजन यहां पे हमारा बैलेंस हो गया 3, यहां पे भी 3, लेकिन इसकी वजह से यहां पे हाइड्रोजन 3 2 6 और यहां पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन हमारा बिगड़ गया। ऑक्सीजन तो बैलेंस कर देता लेकिन हमारा हाइड्रोजन बिगड़ गया। तो अब क्या करते हैं, फिर हाइड्रोजन को इस बार बैलेंस कर देंगे। बोले ना एक बार में सिर्फ एक, इसकी ये नहीं सोचना है अरे हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर दें तो मेरा हाइड्रोजन बिगड़ जाएगा, नहीं, जिसको बैलेंस कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दूसरे एलिमेंट पे फोकस करना है। तो 2Fe प्लस 3H2O gives Fe2O3 प्लस, अब यहां पे 6 लाना था तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 3H2, अब बैलेंस हो गया Fe बैलेंस, 3 ऑक्सीजन 3 2 6 हाइड्रोजन 3 2 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में भी अगर आप फोकस होकर के एक बार में एक एलिमेंट को कीजिएगा, एक बार में एक ही एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल कीजिए, बनेगा, बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। इस प्रोसेस से भी आप इजी तरीके से, इसमें लेकिन प्रैक्टिस चाहिए, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा, उतना आसान तरीके से आप इसको बैलेंस कर पाइएगा। इसमें प्रैक्टिस चाहिए आपको और फोकस होकर करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना है कि अगर हम एक एलिमेंट को बैलेंस कर रहे हैं तो उसकी वजह से अगर दूसरा अनबैलेंस हो रहा है तो हम नहीं करेंगे इसको, नहीं, एक बार में सिर्फ एक ही एलिमेंट को बैलेंस कीजिए तो आपका हो सकता है इसकी वजह से दूसरा एलिमेंट अपने आप भी बैलेंस हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। HNO3 plus CaOH whole twice gives CaNO3 whole twice plus H2O। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की पहली बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 इधर हो गया 2 इधर हो गया, तो 2 + 1 3। फिर नाइट्रोजन कितना है इस साइड में हमारा 1, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 3 + 2 5 हो गया, और नेक्स्ट Ca कितना है हमारे पास, Ca इज 1, और कुछ बचा यहां से नहीं, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट में हमारे पास देखते हैं क्या क्या है। तो उस तरफ हाइड्रोजन लिखे थे पहले, तो हाइड्रोजन हो गया हमारे पास 2, नेक्स्ट है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो गया हमारे पास 2, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया 3 2 6 प्लस 1, 3 2 6 प्लस 1 7। कैल्शियम Ca कितना है 1। चलिए बढ़िया। तो अब हम लोग सबसे पहले किसकी तरफ नजर डालते हैं, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 3, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, कहां कहां पे है 2 + 1 3 और यहां पे है 2। तो देखिए इस
इसको हम 2 से 3 में नहीं लेके जा सकते क्योंकि 2 का कोई भी मल्टीपल इवन होगा, और यहां से हम क्या है उसको 2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यहां से एक हाइड्रोजन हटा तो सकते नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 से इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम इससे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहां पे हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 + 1 3, तो इधर से भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होता है देखिए 2HNO3 + CaOH होल ट्वाइस, 2 से हमने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया है, क्या मिलेगा CaNO3 होल ट्वाइस + 2H2O, 2H2O हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हुआ, 2 2 जा 4, 2 + 2 4, हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन बैलेंस। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इधर 1 है, इधर 2 है, यहां पे हम देख रहे हैं नाइट्रोजन 2 है, यहां पे नाइट्रोजन अब तो बैलेंस हो चुका है। यहां पे हमने जब हाइड्रोजन को बैलेंस किया था, नाइट्रोजन हमारा अपने आप बैलेंस हो गया। हिट एंड ट्रायल मेथड का सबसे खासियत यही है, हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको किसी एक एलिमेंट पे अगर फोकस करके रहिएगा तो आपका हो सकता है उसकी वजह से दूसरा भी बैलेंस हो जाए। मैक्सिमम केसेस में आपका बैलेंस हो जाएगा, कुछ ही केसेस होंगे जिसमें आप एक को बैलेंस करिएगा तो दूसरा बिगड़ेगा, वो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप में उसको हम सुधार लेंगे। बिगड़ता ही काम इसलिए है कि हम उसको सुधार सके, कोई काम बिगड़ता इसीलिए है कि हम उसको सुधार सके। तो यहाँ पे हम लोग को उसी तरीके से यहाँ पे हो सकता है किसी एक को सुधारने की वजह से दूसरा अपने आप सुधर जाए, तो यही हो रहा है हिट एंड ट्रायल मेथड में। देखिए हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया था लेकिन अपने आप नाइट्रोजन बैलेंस हो गया आसान तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं नाइट्रोजन हमारा बैलेंस है, यहाँ पे भी 2 हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2 नाइट्रोजन, और यहाँ पे भी 2 हो गया, तो ये नाइट्रोजन हमारा बैलेंस। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन इधर 5 है, इधर 7। अभी प्रेजेंट में देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, 3 2 जा 6 + 2 8, 3 2 जा 6 + 2 8, ऐसे बोलते हैं, ऐसे ये स्टेप पे बहुत चला था अभी तो ये क्या है देखिए 3 2 जा 6 + 2 1 जा 2, 6 + 2 8, प्रोडक्ट में देखते हैं 3 2 जा 6 + 2 1 जा 2 8, बैलेंस। ऑक्सीजन भी अपने आप बैलेंस, हाइड्रोजन अकेला ऐसा वो बोलते हैं ना मिसाल बन जाना, एक हाइड्रोजन को हमने सुधारा, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम 1 है इधर, इधर कितना है 1, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये लीजिए 1 स्टेप में, एक स्टेप में केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। चलिए अब आपको जैसा मैंने बताया था ट्रिक जो है, ट्रिक बता देते हैं कैसे हम लोग, जिसको बहुत बहुत हो सकता है बहुतों को ये हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत आसान लगता हो, उनसे बन जाए। जिनको आसान लगता है वो बिल्कुल हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बनाए। जो आसान प्रोसेस है उस आसान, जो आपको आसान लगता है वो सबसे आसान है, सिंपल सी बात, दूसरों के बात पे नहीं आई। जो आपको आसान लगता है वो सबसे आसान प्रोसेस है, उसी से आपका बनेगा और किसी तरीके से नहीं। लेकिन एक और मेथड देख लेते हैं जो हम तब से ट्रिक बोल रहे थे। चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन से हम लोग कैसे, उस ट्रिक की मदद से हम लोग कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे ट्रिक के मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास BaCl2 + H2SO4 gives BaSO4 + HCl, ये हमको रिजल्ट मिल रहा है। तो ये हमारा रिएक्टेंट हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सभी को ABCD सीखे ही होंगे, बिल्कुल सीखे हो, तभी तो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों सब क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको A टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, इसको B टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, इसको C टाइम्स और इसको D टाइम्स, ठीक है। तो ये A टाइम्स होगा, B टाइम्स होगा, C टाइम्स और D टाइम्स। अब क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग इक्वेट करते हैं। यहाँ पे क्या है, Ba का A कितना 1 टाइम है, 1 टाइम A हो गया इज इक्वल टू, इसका तो है नहीं। अब यहां पे देखेंगे BaC 1 टाइम्स में है, A = C हो गया। नेक्स्ट क्या देखते हैं Cl के लिए,
2 इंटू ए इज इक्वल्स टू डी। ठीक है, ये डी टाइम्स हो जाएगा सीएल का डी टाइम्स। नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है, हाइड्रोजन के लिए यहां पे 2b हो गया, और तो कहीं पे हाइड्रोजन नहीं है, यहां पे हाइड्रोजन है विच इज इक्वल्स टू डी। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं सल्फर के लिए। सल्फर के लिए यहां पे क्या हो गया, B इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या हो जाएगा C, B इज इक्वल्स टू C। और नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए जब हम लोग देखते हैं तो ऑक्सीजन यहां पे देखिए कितना है 4 इंटू बी, तो ये हो गया 4b, और यहां पे 4 इंटू सी, तो ये हो गया 4c। अब हम लोग को यहां पे खास चीज जो ध्यान रखना है स्ट्रिक्ट में, ठीक है, वो है कि वेरिएबल कितने टाइम्स इसमें सबसे ज्यादा आया है। ठीक है, तो यहां पे जैसे कि ए इन दोनों में आया है, और तो कहीं हमें ए दिख नहीं रहा। ठीक है, अगर सी की बात करें, सी इसमें आया है, इसमें आया है, इसमें आया, 3 में आया है। बी की बात करें तो बी यहां पे है, यहां पे है, यहां पे बी भी 3 टाइम्स आया है। डी की बात करें तो डी यहां पे दिख रहा है और यहां पे 2 बार, तो सबसे ज्यादा टाइम्स आया सी और बी और सी। तो आंख बंद करके किसी भी एक को, बी या सी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा बार आया, तो यहां पे हम दोनों में से किसी एक को भी ले सकते हैं, किसी को भी 1 मान लीजिए। तो यहां पे हमने क्या मान लेते हैं, लेट b इज इक्वल्स टू 1। b को क्या मान लिए, 1 मान लिए। तो अगर b 1 है तो c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर c 1 है तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे a का वैल्यू को अगर हम लोग पुट करते हैं तो 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू d, देन d इज इक्वल्स टू 2। तो अगर हम देखें a का वैल्यू 1 आया, d का वैल्यू 2 आया, b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 1 है। सारे वेरिएबल्स हमको पता चल गया, पुट कर दीजिए उसमें। तो a की जगह पे 1, तो ये हो गया BaCl2 प्लस b का वैल्यू 1, तो H2SO4 गिव्स c का भी वैल्यू 1 है, BaSO4 प्लस d का वैल्यू कितना है 2HCl। क्या ये बैलेंस हुआ, देखते हैं। Ba1 1, Cl2 H 2 टाइम्स सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, बैलेंस हो गया। बैलेंस है, नहीं समझ में आएगा, किसी को समझ में आया होगा, किसी को नहीं आया होगा। ठीक है, तो हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, Fe2O3 प्लस CO गिव्स Fe प्लस CO2। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आयरन ऑक्साइड को रिडक्शन करवा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो हम लोग को आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेम तरीका जो पहले A, B, C और D पुट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आयरन के लिए देखें, Fe के लिए, तो ये 2 टाइम्स A हो गया, तो 2A इज इक्वल्स टू, इस तरफ नहीं है, यहाँ पे बचा C 1 टाइम्स में, तो ये हो गया C। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन के लिए, तो 3A, यहां पे भी ऑक्सीजन है इस बार, तो B1 जा तो प्लस B, ये तो रिएक्टेंट का है ना, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 इंटू A प्लस B इंटू 1 इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या है, ऑक्सीजन यहां पे 2 इंटू D। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कार्बन। तो कार्बन के लिए यहां पे देखेंगे, यहां पे सिर्फ सिंगल है B इज इक्वल्स टू, यहां पे कार्बन है D। तो हम लोग क्या बता रहे थे, जिस इक्वेशन में वेरिएबल ज्यादा बार आ रहा है, एक ही वेरिएबल, तीनों में से कौन सा इक्वेशन किस में ज्यादा बार आया। तो यहां पे देखें A इसमें एक बार है, इसमें एक बार है। B के बारे में देखें तो B इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है। D के बारे में बात करें तो इसमें एक बार है, इसमें एक बार है, C सिर्फ एक ही में है। तो हम लोग A, B और D इन तीनों में से किसी को भी 1 मान सकते हैं। A, B या D में से तीनों में से किसी को भी 1 मान लो। तो यहां से सबसे आसान यहां पे दिख रहा है, तो लेट B इज इक्वल्स टू 1 मान लिए, तो D का भी वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। इस इक्वेशन में B और D को पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3A, B का वैल्यू हो गया 1 इज इक्वल्स टू D का वैल्यू हो गया 1, तो 2 1 जा 2, then 3A is equals to 2 minus 1, A is equals to 1 by 3, 2 minus 1 1 होगा, तो 1 by 3।
अब a के वैल्यू को यहां पे प्रूफ रख देते हैं, तो c इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/3, देन c इज इक्वल्स टू 2/3 आ गया। अब हम लोग को c का वैल्यू आ चुका है, a का वैल्यू आ चुका है, b का वैल्यू आ चुका है और d का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग को करना क्या है, सभी इक्वेशन में पुट कर देंगे। a का वैल्यू कितना है 1/3, देन 1/3 Fe2O3 प्लस b का वैल्यू कितना है 1 है, 1 पुट कर देंगे। CO gives c का वैल्यू कितना आया 2/3, देन 2/3 Fe प्लस d का वैल्यू 1 है, तो 1 CO2। अभी बैलेंस नहीं हुआ है, ये फ्रैक्शंस में है। क्या करेंगे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरा होल इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू 3। पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा Fe2O3, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई होगा 3CO gives 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 कैंसिल हो जाएगा 2Fe प्लस 3CO2। क्या अब बैलेंस है, देखते हैं। Fe2 बैलेंस, ऑक्सीजन 3 प्लस 3 6, 3 2 6 ऑक्सीजन हमारा बैलेंस। कार्बन देखते हैं 3 और 3, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया पूरी तरीके से बैलेंस्ड। एक और क्वेश्चन देखेंगे इस ट्रिक मेथड से, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा क्या हमको ये मेथड फॉलो करना चाहिए या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड जो अमर है हमेशा के लिए। मेरे नाम पे नहीं जाइएगा, लेकिन जो कभी फेल नहीं हो सकता, ये कभी कभार आपको फंसा भी दे। देखते हैं उस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, इसको भी हम लोग ट्रिक के मेथड से बनाएंगे। तो यहां पे a, यहां पे पुट कर दिए b, c और d, ठीक है। तो अब a b c d हमने पुट कर दिया। अब हम लोग सबसे पहले सोडियम Na के लिए देखते हैं, क्या हो जाएगा 2a, सॉरी a यहां पे हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2c, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, A प्लस यहां पे भी ऑक्सीजन है 4b इज इक्वल्स टू 4c प्लस d, 4c प्लस d। नेक्स्ट अब हम लोग हाइड्रोजन के लिए देखते हैं। हाइड्रोजन के लिए हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, A प्लस 2b इज इक्वल्स टू, हाइड्रोजन यहां पे है 2d। नेक्स्ट सल्फर के लिए देखते हैं, सॉरी सल्फर के लिए देखते हैं, तो यहां पे हो जाएगा b प्लस c, सॉरी प्लस कहां से, इक्वल आ जाएगा, हाँ b इज इक्वल्स टू c, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, यहाँ पे b सल्फर 1 टाइम्स में, c 1 टाइम्स में, b इक्वल्स टू। अब देखते हैं क्या कौन सा वेरिएबल कितने बार आया है। a इसमें एक बार, इसमें भी आया है, इसमें भी आया, 3 बार आ चुका है। अगर b के बारे में बात करें, b इसमें नहीं है, b इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। c की बात करें, c इसमें है, इसमें है और इसमें है। तो a, b और c 3 बार आया है। d की बात करें, d सिर्फ 2 बार आया है, इसमें और इसमें। तो हम लोग a, b और c में से किसी को भी पुट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, लेट हम लोग मान लेते हैं, लेट c इज इक्वल्स टू 1, तो b इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अपने हिसाब से देखें, c का वैल्यू 1 हुआ, तो यहां पे 1 का वैल्यू, c का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, a आ गया, b आ गया, c आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं किस में पुट करें, तो हमको d का वैल्यू भी आ जाएगा। a और b, थोड़ा लंबा वाला इक्वेशन, इसको इग्नोर मारते हैं, ठीक है। यहाँ पे a और कौन सा वैल्यू है, b का वैल्यू, दोनों पुट कर दीजिए। a का वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2d, तो 2 प्लस 2 4 इज इक्वल्स टू 2d, देन 2d, सॉरी d इज इक्वल्स टू 4/2, देन d का वैल्यू भी आ गया 2। पुट कर दीजिए सबका, हमारे पास a का वैल्यू आ चुका है, b का वैल्यू है, c का वैल्यू और d का वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, a की जगह पे 2NaOH प्लस b की जगह पे 1 है, तो H2SO4, 1H2SO4 gives
C का वैल्यू 1 है, Na2SO4 प्लस D की जगह पे कितना आया हमें 2 आया, 2H2। देखेंगे इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। Na2 ऑक्सीजन 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 2 6 एंड हाइड्रोजन 2 प्लस 2 4 2 2 4। तो सल्फर देखेंगे, सल्फर 1 एंड सल्फर 1 बैलेंस। तो इक्वेशन हमारा क्या हो गया, पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो चुका है। देखिए कि दोनों ही मेथड आपके लिए सुटेबल है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन के ऊपर हिट एंड ट्राई मेथड से भी बनता है, ठीक है। देखते हैं कौन सा आसान पड़ता है। ये आपने कैलकुलेशन देख लिया, इतना हमने कैलकुलेशन किया, थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, कौन सा वेरिएबल किसमें ज्यादा बार आया है, उसके बाद एक का वैल्यू 1 रखिए, फिर कैलकुलेट किए A B C D, उसके बाद निकल गया। हिट एंड ट्राई मेथड से देखते हैं क्या आसान, कौन सा पहले बनता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा आसान आपको लग रहा है, कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। Na1 यहाँ पे 2, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, एक बार में एक एलिमेंट, यहाँ पे Na1 है, Na2 है। Na को सबसे पहले बैलेंस करेंगे, 2 NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O। Na हमारा बैलेंस हो गया, Na2 निश्चित, कुछ नहीं सोचना। अब ऑक्सीजन देखेंगे, 2 यहाँ पे ऑक्सीजन, 4 यहाँ पे, 4 प्लस 2 ये ऑक्सीजन है, ठीक है। 4 प्लस 2 6, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे तो 1 ही है, 4 प्लस 1 5। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, कहां पे 2 सिर्फ लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया 2 NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2H2O। हो गया 3 स्टेप में। 2 Na ऑक्सीजन 2 plus 4 6, 4 plus 2 2 1 2 4 plus 2 6। हाइड्रोजन 2 plus 2 4, 2 plus 2 4। सल्फर 1 बैलेंस हो गया 3 स्टेप में, इसलिए प्लस माइनस ए का वैल्यू 1 रखें, बी का वैल्यू 1 रखें। हिट एंड ट्राई मेथड से खाली आपको प्रैक्टिस चाहिए इसमें, और फोकस रखना है कि एक बार में एक एलिमेंट को हम बैलेंस करेंगे 2 से 3 स्टेप में। चाहते हैं 2 से 3 स्टेप लगेगा, किसमें नहीं लगता। कोई भी ट्रिक आप यूज कर लीजिए, सब में लगेगा। यहां पे हम हिट एंड ट्राई मेथड को सबसे बेस्ट मेथड मानते हैं। इस मेथड से बनाइए, यूं सॉल्व होगा। प्रैक्टिस चाहिए इसमें आपको, 50-60 इक्वेशन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। रोज 5 इक्वेशन को बैलेंस कीजिए 20 दिन के लिए। रोज 5 इक्वेशन 20 दिन के लिए बैलेंस कीजिए। आपके यूं सो देखिएगा इक्वेशन और यूं बनेगा, यूं पक्का वादा है मेरा। आप ट्राई कीजिए, हर रोज 5 इक्वेशन 20 दिनों तक लगातार प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल बनेगा आपसे ये क्वेश्चन। होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम बेस्ट इजीएस्ट वे में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।